हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैकेंसी के लिहाज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख जो है सरकारी पद यहाँ पर रिक्त हैं और रिक्त पदों पर जो है भर्ती करने के लिए सरकार पर भरपूर दबाव भी है। ठीक है, 10 लाख पद कौन कौन से हैं, किन विभागों के ये पद हैं, किस प्रकार के पद हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ 4 विभागों के ही 8 लाख पद रिक्त हैं और उन पदों पर जो है भर्तियां की जानी है। इनमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो गृह विभाग, रक्षा विभाग, डाक विभाग और रेलवे में सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं। यानी 4 विभागों के ही 8 लाख पद यहाँ पर रिक्त हैं। कुल मिलाकर के 10 लाख जो है पद यहाँ पर खाली हैं और जो कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उन पर जो है अतिरिक्त दबाव है। ठीक है, उन पर डबल काम का दबाव है क्योंकि इतने सारे पद 10 लाख पद यहाँ पर करीब 10 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें 4 विभागों के ही 8 लाख पद रिक्त हैं। तो इन 4 विभागों के जो कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी आगे वीडियोज़ अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की खबर शुरू करने से पहले छत्तीसगढ़ की ये खबर आप लोग देख सकते हैं कल के डेट पर, जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था। आरक्षण से रिलेटेड ये अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राज्यपाल ने सरकार से मांग लिए 10 सवालों के जवाब। सीएम का पलटवार, भाजपा राज्यपाल पर दबाव बना रही है। तो कल मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें सीएम, चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा हुआ था कि पहले राज्यपाल ने कुछ और कहा था, अब वो जो है अपने बात से जो है वो पलट रही हैं और भाजपा का उन पर दबाव है। ठीक है, भाजपा नहीं चाहती कि जो कांग्रेस सरकार यानी कि सीएम भूपेश बघेल की जो सरकार है उसने जो आरक्षण रोस्टर जारी किया है, क्योंकि चुनावी फ़ायदा लेने के लिए, उनका ये कहना है कि चुनावी फ़ायदा लेने के लिए वो ऐसा होने नहीं देना चाहती है, इस वजह से राज्यपाल पर दबाव बना रही है। और राज्यपाल ने सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं आरक्षण से रिलेटेड कि उनका जो रोस्टर जारी किया गया है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो उसी से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 2 हफ्ते पहले जो आरक्षण विधेयक पारित हुआ है तो वो अब अटक गया है। इस विधेयक की मंजूरी जो है आरक्षण व्यवस्था तभी लागू होगी जब इस विधेयक को मंजूर कर दी जाएगी। ठीक है, राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके ने यहाँ पर हस्ताक्षर अभी फिलहाल नहीं किया है और इसी पर बात अटकी हुई है कि राज्य सरकार आखिर इसको कैसे डिफेंड करेगी, किस डेटा के आधार पर उसने ये रोस्टर तैयार किया है। और भी जो है अलग अलग प्रकार के 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, यानी कि राजभवन के द्वारा। राजभवन से भेजे गए पत्र में कहा गया कि जो है विधेयक पर विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद सवाल तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो विशेषज्ञों के जो है विशेषज्ञता पर के आधार पर जो है इन सवालों को तैयार किया गया है। और उधर सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को सुबह आरोप लगाया कि भाजपा नेता राज्यपाल पर आरक्षण विधेयक को रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। सीएम ने भाजपा पर खुला आरोप लगाया कि ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं। इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की ये अपडेट है जो कल ही शाम को मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार बताए किस डेटा पर बनाया है, जो विधेयक किस डेटा पर तैयार किया गया है, इस प्रकार के सवाल के जवाब मांगे गए हैं राजभवन के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि किस डेटा पर बनाया गया है, किस डेटा पर आधारित है ये आरक्षण रोस्टर, और जिन 10 सवालों का जवाब मांगा है उनके मूल में यही है कि सरकार ने वर्गों की संख्या के किस डेटा के आधार पर जो है नया आरक्षण विधेयक तैयार किया है उसे राजभवन को बताना चाहिए। क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है, इसके बाद 76% आरक्षण कर दिया गया। तो आरक्षण को कम करने के बजाय बढ़ाया क्यों गया है, किस डेटा पर बेस्ड है ये, और इस प्रकार के सवाल वहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के लोगों को भाजपा ने मजाक बना रखा है और जिसको जितना आरक्षण मिलना चाहिए संविधान के हिसाब से उतना ही आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इस पर भी जो है विरोधी जो सरकार है यानी कि जो भाजपा पार्टी है तो उसके द्वारा जो है यहाँ पर कुछ खलल डाला जा रहा है, ये उनका कहना है। ठीक है, आरक्षण खारिज होने से अब तक जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, बाकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरी जानकारी को डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली, इनमें लगभग 8 लाख पद 4 मंत्रालयों के। तो यहाँ पर इस खबर के जरिए ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार में यानी केंद्र में लगभग 10 लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जिसमें से सिर्फ 4 विभागों के 4 मंत्रालयों के ही 8 लाख पद इसमें शामिल हैं। तो 4 मंत्रालयों में जो कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। नौकरी का सवाल रेलवे, गृह, रक्षा, डाक विभाग में सबसे ज़्यादा पद जो है रिक्त हैं। तो इन्हीं 4 विभागों में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। एक तो
रेलवे है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और डाक विभाग। ठीक है, तो इसी 4 विभागों में जो है बहुत ज़्यादा जो है कुल मिलाकर के 8 लाख पद इन्हीं में खाली हैं। तो यहाँ पर वर्कलोड दोगुना है। साइंस, टेक, कॉमर्स जैसे विभागों में 50% से ज़्यादा पद नहीं भरे गए हैं। तो लगभग ये जो साइंस और टेक, कॉमर्स जैसे जो विभाग हैं उनमें 50% पद ही भरे गए हैं, अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं भरे गए हैं। और अलग अलग जो है मंत्रालय या विभाग हैं उनकी यहाँ पर डेटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र में जो है 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख, यानी कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख पद यहाँ पर रिक्त हैं। इनमें से 4 मंत्रालय जो है रेल, गृह, रक्षा और डाक विभाग में ही 35 लाख से अधिक पद मंजूर हैं, जिसमें 22.5% यानी 8 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, 8 लाख पद आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है। रक्षा मंत्रालय सिविल गैर सैनिक में 2.65 लाख, तो यहाँ पर जो है आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की है। इस विभाग में कुल जो है 12,400 के लगभग पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8,543 पद खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल देख सकते हैं कि 69% पद यहाँ पर खाली हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह राष्ट्रपति भवन में 91 और कैबिनेट सचिवालय में 54 पद खाली हैं। केंद्र ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की है। कार्मिक विभाग के मंत्री डॉक्टर जो है जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि ये आंकड़े जो है 21 मार्च 2022 तक के आंकड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा वर्कलोड है जो अभी जो अफसर काम कर रहे हैं उन पर। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद भी यहाँ पर रिक्त हैं। तो इस प्रकार ये पूरा डेटा दिया गया है और डेटा में आप देख सकते हैं कि 15 विभागों में 30% से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली बताया गया है। जैसे कि रेलवे में 2,93,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं, रक्षा में 2,64,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, गृह विभाग में 1,43,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और डाक विभाग में 90,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। तो इन 4 विभागों को मिलाकर के लगभग 8 लाख पद यहाँ पर खाली बताया गया है। और साथ ही राजस्व में, ऑडिट, परमाणु ऊर्जा, साइंस टेक, तो इन सभी विभागों में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घटते क्रम में जो है कितने कितने पद रिक्त हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख यानी कि 9.8 लाख पद यहाँ पर रिक्त बताया गया है इन आंकड़ों के अनुसार जो कि प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के एक तरह से ये डराने वाला आंकड़ा है। इतने जो है पद रिक्त किस प्रकार से हो सकते हैं और इन रिक्त पदों को किस प्रकार से संभाला जा रहा है ये वो मंत्रालय ही जानता है, वो विभाग ही जानता है। तो सरकार पर अधिक से अधिक जो है दबाव बनता जा रहा है कि इन पर जो है भर्तियां जल्द से जल्द की जाए ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से जनता के लिए किया जा सके। साथ ही आने वाले वर्षों में चूंकि चुनाव भी होने वाला है तो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव इस जो है परिस्थिति में बन जाता है कि वो अधिक से अधिक भर्तियां करे। रेलवे में लगातार आप लोगों को भर्तियां देखने को भी मिली होंगी और आगे भी जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। साथ ही रक्षा, गृह और डाक विभाग में भी पद जो है खाली हैं। तो डाक विभाग में भी रेगुलर पद जो है आते रहते हैं एक के बाद एक। इसके बावजूद भी देखेंगे कि 90,000 से भी ज़्यादा पोस्ट वहाँ पर खाली हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी थी कि कितने कितने पद यहाँ पर खाली हैं, कितनी भयावह स्थिति है। इन खाली पदों को भरने के लिए जो है सरकार अब क्या करेगी ये आगे देखने वाली बात होगी। जो भी जानकारी होगी आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। जिस प्रकार केंद्र सरकार में खाली है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी बहुत मारामारी हो रही है पदों को भर्ती करने के लिए क्योंकि सीजी गवर्नमेंट ने जो है नया आरक्षण रोस्टर लाया है उसका भी विरोध किया जा रहा है और राजभवन से भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है क्योंकि इतने सारे पद रिक्त होने के बावजूद, इतने सारे पद खाली होने के बावजूद कुछ नहीं किया जा सका जा रहा है और इस पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है। और जैसे ही आरक्षण रोस्टर बहाली होती है वैसे ही बहुत सारे पदों पर जो है वैकेंसीज आने वाली है छत्तीसगढ़ में। तो बनाए रखिएगा नज़र पल पल के अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।